वेलकम इन किरण बालवाड़ की ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये व्यापारिक संस्थाओं के लेखे, मतलब अकाउंटिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट 2 डेज से कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वीडियो क्लियर नहीं थे, इसलिए आप लोगों की रिक्वेस्ट पे फिर से मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आप सबके प्रॉपर वे में समझ में आ जाए। इज दिस क्लियर? लेट्स स्टार्ट। तो अपने जो चैप्टर है उसका नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में हम इसे कहेंगे कि व्यापारिक संस्था। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर है जिसकी जो स्कोरिंग है, आई मीन मार्क्स है, वो अप्रोक्सीमेटली 10 है। ठीक है, अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इस चैप्टर में हमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसकी अकाउंटिंग के रिगार्डिंग डिस्कस करना है। बट अकाउंटिंग के रिगार्डिंग डिस्कस करने से पहले हमें जानना होगा कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? लिसन और ध्यान देना, प्रॉपर सुनना। हम बात करें तो एक तो होता है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। और एक अभी हम जो बात कर रहे हैं नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और सेकंड क्या है? नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं सबसे पहले इसी की बात करूंगा कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। इससे क्या है कि प्रॉपर्ली आपके चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, जो आपकी हेल्प करेगा उसके अकाउंटिंग को प्रॉपर वे में समझने के लिए। तो देखिए, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका एम, जिनका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना होता है, आई मीन लाभ कमाना होता है, ऐसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे कोई भी इंस्टीट्यूशन जिनका एम, जिनका उद्देश्य, जिनका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना होता है, लाभ कमाना होता है, उससे हम क्या कहते हैं? उससे हम कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इज दिस क्लियर? ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट का अर्न करना होता है उसको हम क्या कहेंगे? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? जनरली बिजनेस जितने भी होते हैं वो सब कैटेगरी में आते हैं, हम उनको ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। रीजन ये है कि जितने भी बिजनेस है उनका जो एम है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, वो प्रॉफिट के लिए ही काम करते हैं। तो ये तो मीनिंग किसका हुआ? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का। तो इनका जो ऑब्जेक्ट है, इनका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अपने चैप्टर नाम भी है। इसको आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हो और आप इसे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हो। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को हमने डिफाइन किया कि इनका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना होता है। अब हम बात करेंगे कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। तो सिंपली एक ही मैटर है, और तो हमें इस वर्ड से क्लियर भी हो रहा है। नॉन जो यहाँ पे मेंशन है, इट मींस इसका जस्ट रिवर्स। इट मींस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका ऑब्जेक्ट, जिनका एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। इनका ऑब्जेक्ट सर्विस प्रोवाइड करना होता है। क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना इनका ऑब्जेक्ट होता है। तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका एम
प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, सर्विस प्रोवाइड करना होता है, सोशल सर्विस, सोशल वेलफेयर करना जिनका ऑब्जेक्ट होता है, वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, आई मीन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। तो फिर इनका ऑब्जेक्ट क्या हुआ? इनका ऑब्जेक्ट हुआ सर्विस प्रोवाइड करना। क्लियर? तो क्या यहां तक सबके बात समझ में आ गई है? ये जो मैंने प्रॉपर्ली आपको समझाया है, मेन जो आपके सामने बनाया है, क्या ये आपके समझ में आ गया है? रिप्लाई मी फास्ट। तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं? जिनका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना होता है। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन से होते हैं? जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, जिनका ऑब्जेक्टिव सर्विस प्रोवाइड करना होता है, वो होंगे नॉन ट्रेडिंग आई मीन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इज दिस क्लियर? बट ये तो था एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताने का, बट अब हम ऑथेंटिक वे में, प्रॉपर वे में बात करेंगे इसके मीनिंग की, डेफिनेशन की। बट उससे पहले हम छोटी सी बात और कर देते हैं कि इसमें हम किस किस को इंक्लूड करेंगे। तो जनरली बिजनेस को, ऑल बिजनेस, जितने भी बिजनेस है उन सबको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। किसमें? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में। अब आपके माइंड में आएगा कि सर फिर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में किस किस को हम इंक्लूड करते हैं? कुछ ऐसे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के आप एग्जांपल दीजिए जिससे हमें पता चले कि हाँ इनका एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, इनका एम सर्विस प्रोवाइड करना है। तो हम बात करें जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, चैरिटेबल ट्रस्ट, गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है। तो इनका ओन एम जो है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, ये ओनली क्या करते हैं? सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कोई भी एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वो भी क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड ही करते हैं। कोई भी हम बात कर रहे हैं जैसे हम कहते हैं अनाथालय, वृद्धाश्रम, ये सब क्या है? ये सब इस कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इनका एम एक ही है कि हमें सोशल सर्विस करनी है, सोशल वेलफेयर करना है। इज दिस क्लियर? चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर लैंग्वेज की, आई मीन इनके मीनिंग की, इनके डेफिनेशन की। तो देखिए सबसे पहले मैं दोनों लैंग्वेज लूंगा, बट मैं हिंदी में लिख देता हूं। हम किसकी बात कर रहे हैं? मीनिंग की, आई मीन अर्थ की बात कर रहे हैं। तो देखिए ऐसी संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना ना होकर सेवा प्रदान करना होता है, उसे गैर व्यापारिक संस्था कहा जाता है। क्लियर? तो यहां मैंने इंडिकेट कर दिया, इस बात को एक्सप्लेन कर दिया कि क्या नहीं होगा? प्रॉफिट अर्न करना उनका उद्देश्य नहीं होता, एम नहीं होता। तो होता क्या है? सेवा प्रदान करना। इज दिस क्लियर? अब हम बात करते हैं इसमें आगे लैंग्वेज चलते हुए बात करते हैं। एन organization whose object is to provide service in the place of profit is
known as non profit ऑर्गेनाइजेशन। दोनों ही लैंग्वेज में आपके सामने मैंने डेफिनेशन मेंशन कर दी है। क्लियर? एन ऑर्गेनाइजेशन whose object is to provide service in the place of profit is known as नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या आपकी बात पूरी समझ में आ गई है? वीडियो हैक हो रहा है? वीडियो ज्यादा हैक हो रहा है, नॉर्मल हैक हो रहा है? अब क्लियर है? अब हैक नहीं हो रहा? क्या अब वीडियो हैक हो रहा था? अब नहीं हो रहा वीडियो? ओके, तो कितने स्टूडेंट्स के रिप्लाई करके बताना क्या सभी स्टूडेंट्स के डेफिनेशन आई मीन मीनिंग प्रॉपर वे में समझ में आ गया है? अंडरस्टैंड? एनी प्रॉब्लम? क्लियर? तो आप इसको पोज करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना जिन्होंने नोट डाउन नहीं किया है। क्लियर? अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल की हम बात भी कर लेते हैं, लाइक एनजीओ, चैरिटेबल ट्रस्ट, गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा। इन सब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, इनका जो ऑब्जेक्ट है वो सर्विस प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, इस तरह से हमने सबसे पहले बात की है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, और हमने कहा कि इनका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, इनका ऑब्जेक्ट सर्विस प्रोवाइड करना होता है। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की। रेगुलरली आप इनको लिखते रहना और पढ़ते रहना, समझते रहना। ठीक है, अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कि ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है इनकी हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं इसकी हम बात अब करेंगे। ठीक है, लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा और नहीं आया है तो आना चाहिए क्या कि जब इनका एम ही प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता तो फिर अकाउंटिंग क्यों करें? बिजनेस इसलिए अकाउंटिंग करता है ताकि उसको ये पता लग जाए एट द एंड ऑफ ईयर कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, इसलिए अकाउंटिंग कंपल्सरी हो जाती है। लेकिन आपके माइंड में ऑब्वियसली क्वेश्चन रहा होगा कि जब उनका ऑब्जेक्ट ही प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है तो फिर यहाँ पे हम अकाउंटिंग क्यों करें? रीजन क्या है? तो रीजन है, एक बात बताइए, क्या किसी की भी हम लोग सर्विस प्रोवाइड करें, किसी को भी किसी की भी सेवा करें, किसी का वेलफेयर करें तो वेलफेयर या सर्विस क्या विदाउट मनी हो सकती है? क्या बिना पैसों के कभी किसी का भला हुआ है? कोई, इसमें मैंने एग्जांपल दिया था पहले, मैं फिर से बता देता हूँ। कोई इंसान है जिसको 4-5 दिन से भूख लग रही है, काफी ज्यादा भूख लग रही है, और आपने उसके पास गए, खाना नहीं दिया, आप यही बोल रहे हो कोई बात नहीं, पेशेंस रखो, आपको ऊपर वाला कभी खाना देगा। आप उसको सांत्वना देकर उसको मोटिवेट करके चले गए, क्या उसका पेट भर गया? क्या उसकी सेवा हो गई? नहीं, उसकी सेवा नहीं हुई, उसको सर्विस आपने नहीं दी। क्लियर? तो जितने भी ये जो नॉन ट्रेडिंग आई मीन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, इनके पास फंड आता है, पब्लिक से पैसा आता है, उसके मेंबर से अमाउंट आता है, कई बार गवर्नमेंट भी उसके अंदर कुछ सब्सिडीज कुछ अमाउंट देती है। उस जो भी अमाउंट उनको मिला है उस अमाउंट को सोशल वे में स्पेंड करते हैं, और अब जितने भी मेंबर्स जो अमाउंट दे रहे हैं, गवर्नमेंट अमाउंट दे रही है, तो उनका ये भी इंटेंशन रहता है, तो ये भी जानना जरूरी होता है कि हमने जो अमाउंट दिया है
क्या उसका प्रॉपरली यूज हुआ है, हमने जो अमाउंट दिया वो कहाँ गया, कितना अब बैलेंस में है, ये सारी इंफॉर्मेशन उनको जानना जरूरी है। और जो मेंबर्स हैं, जो एनजीओ बनाते हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उनमें भी डिस्प्यूट नहीं होती यदि हम अकाउंटिंग करते हैं। क्यों नहीं होती, किस किस मेंबर ने कब कब कितना पैसा दिया, कितना अमाउंट स्पेंड हो गया, कितना सेविंग में है, कितना बैलेंस में है, वो सारी डिटेल हम कब दे सकते हैं, जब उनकी अकाउंटिंग हो, रिटर्न में हम उनको मेंटेन कर रहे हो, तब हम उनको ये बता सकते हैं। क्लियर। तो इनमें भी क्या होता है, कुछ पोस्ट होती है, लाइक प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी होता है, कैशियर होता है, और भी पर्सन्स होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम की कोई लिमिटेशन नहीं होती। जनरली इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनमें मिनिमम 10 पर्सन्स की नीड होती है। मिनिमम कितने पर्सन्स की नीड होती है, 10 पर्सन्स की, और जिसमें 1/3 लेडीज का होना कंपल्सरी होता है। तो 10 मेंबर कम से कम होना चाहिए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन फिर ये मेंबर्स अमाउंट देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, पैसा देते हैं, तो पैसा कितना कितना आया, कितना नहीं आया, उन सब की अकाउंटिंग करनी जरूरी होती है, ताकि उनके डिस्प्यूट को रोका जा सके, प्रॉपर्ली उस ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमिकली जो इंफॉर्मेशन है वो हमें मिल सके। तो अब बात करें अकाउंटिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हिंदी में कहेंगे गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन। क्या कहेंगे, गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन हम इसे कहेंगे। तो अकाउंटिंग में 2 बातें हैं। एक तो क्या है कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ बुक्स मेंटेन करते हैं, वो कुछ बुक्स मेंटेन करते हैं, और वो मेंटेन करते हैं कुछ अकाउंट्स भी, कुछ बुक्स भी मेंटेन करते हैं और अकाउंट्स भी मेंटेन करते हैं। चलो हम इनको नाम दे देते हैं, फाइनल अकाउंट भी मेंटेन करते हैं। तो अकाउंटिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो अकाउंटिंग कितने टाइप से होती है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट इज बाय द बुक्स एंड सेकंड इज बाय द फाइनल अकाउंट। अब इनमें बुक्स में कौन कौन सी मेंटेन की जाएगी, या एक एनपीओ, जिनको शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं, एनपीओ हम इनको कह सकते हैं। तो ये कौन कौन सी बुक्स मेंटेन करते हैं हम पहले बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि वो कौन से फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, एक्चुअली कौन से फाइनल अकाउंट मेंटेन करते हैं, हम उसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें मेंबर्स रजिस्टर। सबसे पहले क्या मेंटेन करते हैं, मेंबर रजिस्टर। उसके बाद हम बात करें स्टॉक रजिस्टर, और उसके बाद करें हम लोग कैश रजिस्टर। ठीक है, क्लियर। सबसे पहले क्या मेंटेन करेंगे, मेंबर्स रजिस्टर मेंटेन करेंगे, स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करेंगे, और कैश रजिस्टर भी मेंटेन करेंगे। इसको हिंदी में कहें तो हम क्या बोलेंगे, सदस्य रजिस्टर। इसको क्या बोलेंगे लोग, स्टॉक रजिस्टर। तो स्टॉक को तो स्टॉक बोलते ही हैं, लेकिन इसको हिंदी में स्कंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कंद। इंग्लिश में तो कोई बात नहीं, स्टॉक सब समझ जाएंगे, हिंदी में स्कंद रजिस्टर भी कहते हैं। कैश रजिस्टर मतलब रोकड़ रजिस्टर। आप रजिस्टर के को रिप्लेस करके बुक्स भी मेंटेन कर सकते हो। और जनरली ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि एक एनपीओ है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो कितने टाइप की बुक्स, आई मीन कितने टाइप के रजिस्टर मेंटेन करता है। काउंट की बात नहीं पूछ जा रही है, कितने टाइप की बुक्स और कितने टाइप के रजिस्टर मेंटेन किए जा रहे हैं। तो आपका रिप्लाई क्या होगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बुक्स व्हिच आर मेंटेन्ड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। First is members register, second is stock register, and third is cash register. क्या सबके बात समझ में आ गई है? Any doubt? क्या सबके बात समझ में आ गई है कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप्स की
बुक्स कितने टाइप्स के रजिस्टर मेंटेन करता है? देयर आर 3. फर्स्ट इज मेंबर्स रजिस्टर, देन स्टॉक रजिस्टर, देन कैश रजिस्टर. क्लियर? अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं, ये जो बुक्स मेंटेन की जाती हैं, इनमें क्या क्या हम रिकॉर्ड करते हैं, उसको भी मैं क्लियर करने जा रहा हूं. मेंबर रजिस्टर, इसमें क्या होगा? जो भी एनपीओ स्टार्ट किया जा रहा है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यापारिक संस्था स्टार्ट की जा रही है, उसमें कौन कौन मेंबर है, उन सभी मेंबर्स के नाम होंगे, उनके एड्रेस होंगे. क्लियर? और मेंबर्स ने कितना कितना अमाउंट दिया है, कितना उनको देना है, टोटल डिटेल मेंबर के रिगार्डिंग जो होगी वो किसमें होगी? मेंबर्स रजिस्टर में होगी. आएगा समझ में? क्योंकि विदाउट मेंबर नो वन स्टार्ट एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, रजिस्टर की तो नीड होगी. ठीक है? और सोर्स भी क्या है? मेंबरशिप में इसको अमाउंट देते हैं. ओके, देन बात करें रजिस्टर की. कौन से रजिस्टर की? स्टॉक रजिस्टर की. आप फिर से आपको मैंने आएगा कि सर यहाँ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टॉक का मैटर कहां से आ गया? स्टॉक तो बिजनेस में होता है, यहाँ कहां से स्टॉक की आप डिस्कस कर रहे हो? तो देखिए, मैं आपको एग्जांपल दूं. स्टॉक इनके पास भी होता है, बस डिफरेंस इतना होता है कि ये जो गुड्स परचेज करते हैं, परचेज प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी गुड्स परचेज करते हैं और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी गुड्स परचेज करते हैं. इस वे में दोनों सिमिलर है. प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन गुड्स परचेज करते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी गुड्स परचेज करते हैं. बट डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन गुड्स एंड स्टॉक परचेज इसलिए करते हैं क्योंकि वो उसको सेल करके प्रॉफिट अर्न करते हैं. इट मींस परचेज करने के पीछे एम क्या है कि हमें इसे सेल करना है, हमें इसे बेचना है. लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टॉक गुड्स परचेज करता है बेचने के लिए नहीं, पब्लिक को देने के लिए, जिनको नीड है. जैसे जब विंटर आती है और जो लोग जिनके घर नहीं है, जो बेघर है, जो रास्तों में घूमते रहते हैं, और नाइट में जब बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, तो ये लोग क्या करते हैं? उनको कंबल रजाई वगैरह क्या करते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट डोनेट कर देते हैं. तो कंबल रजाई वगैरह स्टॉक ही तो है. पहले परचेज किया, परचेज करने के बाद उन्होंने क्या किया? जो भी नीडी पर्सन्स थे, जिनको भी इनकी रिक्वायरमेंट थी, उन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया गया. तो आया तो था, लेकिन वो कहाँ गया? क्या किसी मेंबर ने फ्रॉड कर लिया? क्या कोई मेंबर ले गया? ठीक है, कब कब कितना कितना स्टॉक आपने मंगवाया, कब कब आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सेल नहीं बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पब्लिक को उनके नीड के अकॉर्डिंग दे दिया. आई बात समझ में? तो यहाँ पे स्टॉक रजिस्टर कौन सा है? कितना आया, कितना आपने पब्लिक को दे दिया, पब्लिक को बांट दिया, कितना अभी स्टॉक आपके पास बैलेंस में है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें देगा स्टॉक रजिस्टर देगा. क्लियर? अब बात करते हैं लास्ट की, कैश रजिस्टर. इस कैश रजिस्टर में क्या होता है? इस कैश रजिस्टर में हमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ये मेंटेन करना होता है कि कब कब कितना कितना कैश आया, कब कब कितना कितना कैश गया. इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश. इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश की जो इंफॉर्मेशन है हमें कहां से मिलेगी? कैश रजिस्टर से मिलेगी, ब्रोकर रजिस्टर से मिलेगी. तो क्या इन तीनों की बात सबके समझ में आ गई है? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? क्या सबके समझ में आ गई बात? रिप्लाई करो फर्स्ट किया करो. क्या सभी की बात समझ में आ गई है? रिप्लाई मी फास्ट ऑल स्टूडेंट्स. गुड. ठीक है, अब हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमें इसके अंदर ये तीनों काम नहीं करने हैं. ये ओनली एक नॉलेज वाइज है कि कौन से बुक्स मेंटेन करते हैं, ये हमें प्रिपेयर नहीं करना है. प्रिपेयर ये करना होगा, पूरा चैप्टर इस पे बेस्ड है. पूरा जो चैप्टर है, कंप्लीट जो चैप्टर किस पे बेस्ड है? फाइनल अकाउंट पे. तो बात हम करेंगे फाइनल अकाउंट की. लेकिन फाइनल अकाउंट को मैं कुछ अलग वे में समझाऊंगा और मैं इसके 2 पार्ट्स कर देता हूँ. कितने पार्ट्स कर रहा हूँ? 2 पार्ट्स कर रहा हूँ. और 2 पार्ट्स का रीजन अभी आपके समझ में आ जाएगा. यहाँ में देखो, बात तो एनपीओ कर रहे हैं, लेकिन एनपीओ के अकाउंटिंग को समझने के लिए हमें कंपेयर बेसिस को यूज करना होगा. और इसके लिए पहले मैं यूज कर रहा हूँ प्रॉफिट
ऑर्गेनाइजेशन, और मैं यहां यूज कर रहा हूं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब आपको 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, 11th क्लास में जो कुछ भी पढ़ा था वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था, जहां पर एक्सरसाइज थी। तो वहां पे फाइनल अकाउंट की बात करें तो कौन कौन सा था? एक तो था आपका ट्रेडिंग अकाउंट, एक था आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक जो लास्ट एंड फाइनल बैलेंस शीट। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट जो था वो क्या था? वो था बैलेंस शीट। तो ये जो तीन मैंने लिखे हैं वो किसके हैं? मैंने जो ये तीन लिखे हैं वो किसके हैं? ये है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के हैं। किसके हैं? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के हैं। और इसमें हमने देखा है कि हम तीन तरह के फाइनल अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग, उसके बाद कैंडल, और उसके बाद बैलेंस शीट। लेकिन ये तो हमें यहाँ पढ़ना ही नहीं है, तो फिर मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि इनके बेसिस पे आपको ये समझ में आ जाएंगे इसका मतलब क्या है, इसमें क्या क्या बनाएंगे। तो देखिए ध्यान से, इसमें सबसे पहले जो बनाया जाता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और उसके बाद हम बात करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और लास्ट एज यूजुअल सेम है आपका बैलेंस शीट। लास्ट जो है वो आपका एज यूजुअल सेम है, और वो क्या है? आपकी बैलेंस शीट है। अब देखिए इन दोनों को मैं एक साथ कर रहा हूं, क्यों? ट्रेडिंग और कैंडल का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम बनाते हैं कौन सा अकाउंट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इट मींस जो रूल, जो कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग और कैंडल के हैं, सेम वही रूल किसके हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के हैं। क्लियर? चेंज क्या है कि ट्रेडिंग और कैंडल तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, लेकिन वो प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग और कैंडल नहीं बनाते, वो क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। इज दिस क्लियर? चलो ठीक है। एक नया चीज है फाइनल अकाउंट में, वो था तो इनमें भी, बट उसको प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट में इंक्लूड नहीं किया गया था। ठीक है, तो इनमें भी, बट किसमें इंक्लूड नहीं किया गया? फाइनल अकाउंट में इंक्लूड नहीं किया गया। किसके? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। बट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमने इसको शामिल किया। तो क्या है? यहां तो नाम दिया आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बट एक्चुअली ये था क्या? तो मैं आपको बताता हूं, ये कोई नई चीज नहीं है, ये कैश बुक ही है। क्या है? कैश बुक। मतलब जिस एनजीओ की बात कर रहे हैं, जिस एनपीओ की बात कर रहे हैं, उस पूरे पीरियड, पूरे साल भर में कितना कितना कैश आया, कितना कितना गया, और कितना बैलेंस में है। आई मीन इनफ्लो कितना हुआ, आउटफ्लो कितना हुआ, और बैलेंस कितना बच गया, वो सारी इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। ठीक है, तो एक तरह से क्या है? कैश अकाउंट, कैश बुक है। क्या है? कैश बुक। ठीक है, तो यहाँ कैश बुक यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फाइनल अकाउंट का पार्ट है, बट किसमें नहीं होता? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है। क्लियर? बैलेंस शीट में कोई चेंज है नहीं। तो ये तो था कंपेयर कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनल अकाउंट में हम लोग क्या क्या प्रिपेयर करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करते हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। तो देखिए वैसे डिटेल पढ़ेंगे इसको। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का तो बात कर रहे थे, ट्रेडिंग बैलेंस शीट होगी, वो हमें यहाँ बनाना नहीं है। यहाँ क्या करना है? सबसे पहले बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसेंटली मैंने भी आपको बताया कि इसमें क्या लिखते हैं? रिसिप्ट्स। कौन सी? कैश रिसिप्ट्स, और कैश पेमेंट को ही हम इसमें लिख सकते हैं जो कैश में नहीं है, जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैं, वी कांट रिकॉर्ड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इज दिस क्लियर? क्लियर? इसमें ओनली कौन से ट्रांजैक्शंस आएंगे जो कैश में होंगे, जो कैश में नहीं होते हैं,
उनको हम कभी भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इज दिस क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट है आपके सामने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर करने का जो अपना ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? देखिए बिजनेस में तो क्या होता है, वहां बनाते हैं ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट और इसका ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट कैलकुलेट करना। क्या होता है? प्रॉफिट कैलकुलेट करना। बट यहाँ प्रॉफिट कैलकुलेट करना नहीं होता, लेकिन फिर भी ये तो जानना होता ही है कि उनके पास सेविंग हुई या फिर उनको डेफिसिट हो गया, आई मीन सरप्लस हुआ या उनको डेफिसिट हो गया है। हिंदी में क्या बोलेंगे? कितनी बचत हो गई, कितनी हानि हो गई। प्रॉफिट नहीं कह सकते क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसलिए यहाँ किसकी बात करते हैं कि हाँ कितना अमाउंट है, कितना गया, तो एक्सपेंस ज्यादा हो गया है, इनकम ज्यादा हो गई। इज दिस क्लियर? एक्सपेंस ज्यादा हो गया इसका मतलब प्रॉफिट नहीं, लॉस होगा, पर लॉस नहीं कहेंगे, उसको बोलेंगे डेफिसिट। क्या बोलेंगे? डेफिसिट। और इनकम ज्यादा है किससे? एक्सपेंस से, तब उसको कहेंगे सरप्लस। प्रॉफिट और लॉस इसमें मेंशन करते हैं, इसमें नहीं लिखते। इसको डिटेल से कल से पढ़ेंगे वन बाय वन, इसको डिटेल से लेंगे, इसको डिटेल से लेंगे, इसको डिटेल से हम लेंगे। इज दिस क्लियर? और लास्ट बैलेंस शीट का इसमें कैलकुलेशन एटलीस्ट आएगी। इज दिस क्लियर? यहां तक क्या सभी स्टूडेंट्स की बात समझ में आ गई है? जल्दी से रिप्लाई करके बताइए, क्या यहां तक आपके सभी के बात समझ में आ गई है? वेरी गुड, ठीक है। आपको इसी तरह से इसको लिखना है। दो क्वेश्चन आपके सामने बन चुके हैं। एक तो पूछते बुक्स, नेम ऑफ बुक्स व्हिच आर मेंटेन बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आंसर क्या होगा? फर्स्ट इज मेंबर्स रजिस्टर, सेकंड स्टॉक रजिस्टर, थर्ड कैश रजिस्टर। फिर बात करें फाइनल अकाउंट, तो मैंने प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बता दी है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की भी बता दी। इज दिस क्लियर? क्या कोई प्रॉब्लम आपको है? क्या कोई प्रॉब्लम है आपको? आई थिंक सब कुछ क्लियर है। अब हम कल क्या करेंगे? अब कल हम एक तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है। थ्योरेटिकल वे में हम बात करेंगे क्या डिफरेंस होता है। देन हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, हाउ टू मेक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड हाउ टू मेक बैलेंस शीट एंड व्हाट इज द फॉर्मेट एंड व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बैलेंस शीट का तो सेम है, यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बाकी ध्यान रखना चैप्टर आसान है। कोई भी कहे कि चैप्टर सॉल्व क्वेश्चन आप अवॉइड करना, क्यों? आपने तो नहीं पढ़ा ना, तो आप औरों की बातों को माइंड में कैसे ला सकते हो? ठीक है। कोई भी कहे तो बोला अभी हमने पढ़ाई नहीं तो हम कैसे कहें ये टफ है। कोई भी चैप्टर कौन सा टफ नहीं है, आपको बस टाइम स्पेंड करना होता है, टाइम देना होता है, सिटिंग बढ़ानी होती है और आपकी आसानी से आराम से अकाउंटिंग समझ में आ जाती है। इज दिस क्लियर? सबके समझ में आए बात सारी? कोई डाउट है? कल इस क्लास से आगे बढ़ेंगे, रेगुलर चलेंगे क्योंकि अब टेक्निकल कोई इशू नहीं आएगा, सब कुछ सेटअप नया लगा दिया गया है। क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच।